था ना कि हर डेट अपने आप में कुछ कहती है। आज आपको पता आज 9 अप्रैल है। हाँ है, बिल्कुल पता है। तो 9 अप्रैल को क्या हुआ था? 9 अप्रैल को एक नई पारी की शुरुआत हुई थी। प्राकट्य दिवस हुआ है। उसको हिंदी में कहते हैं प्राकट्य दिवस। जरा प्राकट्य दिवस की तस्वीरें, आपको तस्वीरें, एक काम कीजिए, पहले आप जरा पैकेज दिखाइए, उसके बाद बात करते हैं। पहले एक पूरा शो देखिए पूरा पहले आप। तो स्टॉक मार्केट के सबसे भरोसेमंद चेहरे अनिल सिंह भी हमारे साथ हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो अनिल जी के लिए कुछ पढ़ना चाहूंगा। हमारी शख्सियत का अंदाजा तुम क्या लगा पाओगे गालिब। वाह। गुजरते हैं हम जब कब्रिस्तान से तो मुर्दे भी उठकर इंडेक्स का लेवल पूछ लिया। घर में जब रहते थे तो अनिल सिंह जी का बात सुनते सुनते बीते साल में कम से कम 3,74,000 रुपया कमाए हैं। आज सुबह 9 बजे से मैं फोन लेके तय कर रहा हूँ सर, और आज आप मिल गए मेरे को। मेरा एक दूसरा गुरु और भगवान मिल गया। मैं ऐसा तो कुछ नहीं करता, मैं कर सकता हूँ कि आप मुझे इतना प्यार दे, इतना सम्मान दे, लेकिन हाँ ये जरूर कहूँगा कि आप मुझे एक फैमिली मेंबर की तरह हमेशा ट्रीट करें। सर बहुत बधाई हो आपको जीटीवी में जी। और मैं आपको बहुत सुनता था, इसके लिए मजबूरन मुझे सीएनबीसी देखना पड़ता था। इतना दावे के साथ बोलता हूँ, मैंने मार्केट का एम आपसे सीखा है, म्यूचुअल फंड का एम आपसे सीखा है। कोई उनकी शान में कसीदे पढ़ रहा था तो कोई उन्हें भगवान का दर्जा दे रहा था। दर्शकों का ये प्यार ही था कि सुबह 8 बजे से अनिल सिंह भी लगातार जी बिजनेस के स्क्रीन पर मौजूद रहे और आपसे बात करते रहे, उलझने दूर करते रहे। बाजार के जाने माने एक्सपर्ट्स भी अनिल सिंघवी की वापसी से गदगद दिखे, अपनी शुभकामनाएं देते रहे। आपको भी अनिल जी बहुत बहुत बधाई, बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। वर्षों से आप लाखों निवेशकों का जिस तरह से मार्गदर्शन करते रहे, जिस तरह से उनका हाथ पकड़कर चलते हैं, वैसे ही हमेशा करते रहे। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही बढ़िया इंसान है जी, और वो भी क्योंकि दिल से बोलते तब है जब दूसरा आदमी भी दिल से बोलने वालों को अप्रिशिएट करे और अपने आप उस टाइप का हो। सो अनिल सिंह को तो मैं बड़े सालों से जानता हूँ। अनिल जी बहुत बहुत बधाई आपको नई शुरुआत के लिए। यहाँ जी बिजनेस में आप एक बहुत बड़ा डिफरेंस करेंगे, और जैसे आप खुद ही बोल रहे थे ना कि लोगों को लेके आएंगे, बल्कि उनको पैसा कमाने में बहुत भरपूर मदद करेंगे। ये सौभाग्य की बात है कि जब आप नई इनिंग चालू कर रहे हैं जी बिजनेस के साथ, तब भी मुझे यही मौका मिल रहा है। इज द बेस्ट एंकर यार, हिंदी में इतना अच्छा कोई करने वाला है नहीं। आप इनको आधा घंटे का टाइम दो, कैमरा दो और देखो फिर क्या निकालते हैं वो पत्थरों से हीरा निकालते हैं। तो आपको बहुत हार्दिक कामनाएं कि आप यहाँ आए, एक नया प्लेटफॉर्म ढूंढे अपने इन्वेस्टरों को रीच करने का। तो बहुत बहुत बधाई। एंड आई थिंक इन्वेस्टर्स इन जी विल बी वेरी हैप्पी टू सी अ वेरी एक्सपीरियंस्ड फेस नाउ। मार्केट ने भी आज सेलिब्रेट किया है आज। तो ये तस्वीरें अपने आप में बयान करती है, और सबसे खुशनसीब तो मैं उसमें से रहा हूँ क्योंकि मैंने सबसे पहले आपका वेलकम किया था। बिल्कुल। आज मैं 1 साल पूरा होने पर मैं फिर से आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, आपका शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूँ। लेकिन एक टिपिकली एक पत्रकारों वाला सवाल पूछना चाहता हूँ, कैसा लग रहा है आपको? थोड़ा इमोशनल लग रहा है एक्चुअली। मतलब बहुत कम मौके ऐसे होते हैं जब शायद मेरे पास बोलने के लिए शब्द ना हो। आज वैसा लग रहा है कि अगर पीछे मुड़कर 1 साल देखता हूँ तो बहुत ही संतुष्ट करने वाला ये साल रहा है। एक कह सकते हैं कि मैंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ नया करने की, कुछ बड़ा और बेहतर करने की कोशिश की। काफ़ी चुनौतियां थी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह का साथ मुझे पूरी टीम का मिला और जिस तरह का साथ मुझे टॉप मैनेजमेंट से मिला, तो वो उसका मैं पूरा शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। पहले दिन से आप मेरे साथ हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमने साथ में मिलजुल कर काम किया, और इस टीम ने दिन रात मतलब जो मेहनत की है, तो पूरा ये कह सकते हैं कि 1 साल में हमने इतना बड़ा टर्न अराउंड केस किया है जी बिजनेस पर कि लोग आज हमें आंकड़ों में ना सही परसेप्शन के हिसाब से, लीडरशिप के हिसाब से, थॉट लीडरशिप के हिसाब से, काम करने के हिसाब से, कंटेंट के हिसाब से, गेस्ट की क्वालिटी के हिसाब से हमें नंबर 1 मानते हैं। अचीवमेंट ये है कि
हमारे जो दर्शक हैं वो कभी ये समझते ही नहीं है कि हम बड़े टीवी स्टार हैं या मार्केट के बड़े दिग्गज बादशाह हैं। वो ये समझते हैं कि हम उनके दोस्त हैं, हम उनके फैमिली मेंबर हैं। ये जगह हमने उनके दिलों में बनाई, उनके घर में बनाई, उनके ड्राइंग रूम में बनाई है। और जब वो टीवी देखते हैं हमारे साथ बैठकर तो उन्हें ये लगता है कि हम उनके साथ ही बैठकर बात कर रहे हैं। ये हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और अच्छी बात है कि बिजनेस टीवी करने का तरीका बदल रहा है। पहले कोई ऑनर कभी गेस्ट की तारीफ नहीं करता था, अब सब करने लगे हैं हमें देखकर। पहले ये ट्रांसपेरेंसी नहीं थी कि अगर आपका नुकसान हो जाए, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए या अकाउंटेबिलिटी हो या अपडेट्स हो, अब होता है। पहले ये कभी नहीं होता था कि बिजनेस टेलीविजन को बड़ा गंभीर और ऐसा विषय समझा जाता था कि बड़े बड़े जार्गन इस्तेमाल करेंगे, कुछ ऐसा बोलेंगे तो ये होगा। अब हल्की फुल्की बातों में तो एपीआई को भी चूरन बोलते हैं, एपीआई को भी चूरन बोलते हैं, बाप कंपनी बेटा कंपनी। तो उस तरह की जब आप बातें करते हैं या कैश फ्लो को समझाने का तरीका कि गले में पैसे आ रहे हैं या नहीं, तो आप जब दर्शकों की भाषा में बात करते हो, और मुझे इस बात की खुशी होती है कि इस चीज को लोग फॉलो कर रहे हैं और ये सब जगह फैल रही है और ये दर्शकों के हित में है। ये सारे बिजनेस चैनल, सारे बिजनेस मीडिया उनके हित की बात करें, उन्हें जो समझ में आए वैसी बात करें। तो ये एक साल का आप ये कह सकते हैं कि अचीवमेंट है कि जो लोगों का इतना प्यार मिला है। और ये फ्लैशबैक वाला तो वाकई में बड़ा इमोशनल है। ये तस्वीरें मेरे को लग रहा है कि शायद आपसे जरा बोला भी नहीं जाएगा, इसमें जरा पूछूंगा अपनी इस मामले में, लेकिन ये तस्वीरें साफ बयान कर रही है कि ये जर्नी कैसे। और मैं एक बात जो आपने नहीं बोली है लेकिन मैं दर्शकों के सामने बोल दूं, शायद आपने मेरे को छुट्टी पे जाते हुए देखा होगा, रजत को छुट्टी पे जाते हुए देखा होगा। पिछले 1 साल में शायद आपने कभी छुट्टी नहीं ली। हाँ, ये बात सही है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं कि आपको छुट्टी लेनी है, आपको छुट्टी अभी लेनी नहीं है। मुझे डिम्पी 2 कारण कह सकते हैं। एक तो ये कि मुझे ये पता है कि मेरी ऑफिस में कितनी ज्यादा जरूरत है इस वक्त, और दूसरा ये कि आमतौर पर लोग छुट्टी इसलिए लेते हैं कि फ्रेश हो जाएं, तरोताजा होकर आएं, थोड़ा एंजॉय करें। मेरे लिए शायद काम सबसे ज्यादा एंजॉयमेंट वाला तरीका है कि मैं काम करता है, और सब तो अपने लोग हैं यहाँ। मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि आप लोगों से एक दिन दूर रहूं एक्चुअली। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, काम करने में भी जब इतना मजा आ रहा है, सबसे बड़ी बात छुट्टी लेने की जरूरत है। हाँ, भगवान की मेहरबानी है कि मुझे कभी मेडिकल रीजन से छुट्टी ना लेनी पड़ी, नहीं तो लेता ही लेता। हाँ, छुट्टियों के लिए घूमने फिरने के लिए नहीं ली, लेकिन अब आपने बोल दिया तो अब जरूर लूंगा। लेकिन फ्लैशबैक में एक बात जो मुझे पूरे साल भर याद रही और आज फिर से मैं वो याद करना चाहता हूँ, वो ये था कि जब पहले दिन एक दर्शक का फोन आया था। और जब मैं जॉब चेंज कर रहा था, CNBC से यहाँ आ रहा था, तो पिछले 2 महीने में ऑफ एयर था, मतलब शोज नहीं कर रहा था, तो लोगों को पता नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। अज्ञातवास था। हालांकि मैं ट्विटर पर और फेसबुक पर एक्टिव था, हर रोज अपनी स्ट्रेटेजी डाल देता था। तो एक दर्शक ने जब उस दिन पहली बार फोन किया और उन्होंने बोला कि वो आंखों से देख नहीं सकते और मुझे सिर्फ मेरी आवाज से पहचानते थे, और वो 2 महीने से वो ये सोचते थे कि अनिल सिंघवी कहाँ है, ठीक तो है या नहीं, कुछ हो तो नहीं गया। और उन्होंने जब 2 महीने बाद मेरी आवाज टीवी पर सुनी, तो वो मेरे लिए जो मोमेंट था, मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के जो मोमेंट है, एक दर्शक ने कहा 4.25 लाख रुपए उन्होंने कमाए। एक दर्शक ने हमें कानपुर से मैसेज किया कि उन्होंने धीरे धीरे करके कमाई करके एक कपड़े की दुकान खोली और दुकान मेरे नाम पर रखी है। तो ये चीजें वो है जो हमें ऊर्जा देती है, एनर्जी देती है, पॉजिटिविटी देती है और आगे काम करने के लिए प्रेरणा देती है। तो इसका जितना शुक्रिया मैं दर्शकों का अदा करूँ कम है। मतलब आपने इतना प्यार दिया, मैं बता नहीं सकता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी आज समय देने के लिए। लेकिन यही ऊर्जा है, यही आपका प्यार है जो कि जी बिजनेस को सबसे बड़ा इनोवेटिव चैनल बनाती है। जितना इनोवेशन हमने किया होगा शायद 1 साल के अंदर किसी ने नहीं किया होगा। खैर, इस बीच इनोवेशन की बात और जब कॉन्फिडेंस की बात हुई तो ना